हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं कक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का है। ये फिजिक्स का क्लास है और यहाँ हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट क्या हो सके, मिल सके। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ तक बता चुका था। अभी तो मैं आपको इलेक्ट्रिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम विद्युत है, और इस चैप्टर को मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुका था। और अगर आप बेसिक चीज़ अगर नहीं लिखेंगे, थियरी नहीं लिखेंगे, तो फिर बोर्ड के पेपर में आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये मेरी गारंटी। इसको रख लेना अपने जेब में, दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो ये अच्छे से कैच कर लेना। और ये जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ कंपटीशन में भी आपको देखने को बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो चलिए देखिए, ये फार्मूला है और कैसे मैं इसको कल इसका प्रूव कराया था। और इसका मैं 4 फार्मूले बताया था, जिनमें से 3 फार्मूले एक तो स्टार्ट में कराया था, एक ये हो गया, अभी 2 फार्मूले और बाकी है, ठीक है। तो आज की हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं, लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा का सूत्र धारा और किसमें, प्रतिरोध के पदों में। आज का फार्मूला हम जानने वाले हैं क्या, वैद्युत ऊर्जा जिसको W से दिखाते हैं का सूत्र विभवांतर का सूत्र विद्युत धारा, विभवांतर नहीं, विद्युत धारा, और इसको कैसे दिखाते हैं I से। विद्युत धारा वह किसके, प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध को दिखाते किससे, R के पदों में। ये हेडिंग नहीं चल रहा है आज, शायद इसका स्याही खत्म हो गया है, हो सकता है, ठीक है। तो ये हेडिंग होगा। तो इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है W बराबर होता है कितना, I² R इंटू कितना होता है, T होता है। ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये फार्मूला किसके किसके बीच का रिलेशन बता रहा है, आप जान गए होंगे। ये वाला फार्मूला तब बताएंगे जब कोई पूछेगा कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र बताओ, लेकिन किसमें, धारा और प्रतिरोध के पदों में। तो ये धारा और प्रतिरोध के बीच में बता रहा है। ये वाला जो फार्मूला है मैं समझा था उसने बढ़िया से, विभवांतर और धारा के बीच का रिलेशन बता रहा है। तो अब इस फार्मूले को जानना चाहेंगे कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से। आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया होगा कि ये कहाँ से आया। तो ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, 3-4 फार्मूले आते हैं ना। इसका रीजन मैं आपको बता ही देता हूँ, उसकी कोई फिक्र नहीं है। इसका रीजन देखिए ये होता है, कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, और क्या जानते हैं, इसी वाले फार्मूले से हम लाते हैं। ऊपर जो फार्मूला लाए हैं W बराबर क्या है, V इंटू I इंटू T होता है फार्मूला, ठीक है। इसी वाले फार्मूले से इसको हम लोग लाते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा, V की जगह आप डाल सकते हैं कितना, I इंटू कितना R। V की जगह I इंटू R डाल दिया, उसके बाद हो गया क्या, I इंटू उसके बाद कितना T। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये कहाँ से I इंटू R डाल दिया, तो मैं आपको बता दी ओम के नियम से डाल दिया। अब आप कहोगे ओम का नियम, जी देखिए ओम का नियम यही आपने पढ़ा है ना, प्रतिरोध R बराबर V अपन क्या I, यही तो ओम का नियम है। यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो ये I बट्टे में है, इधर आगे तो गुणा में हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V बराबर इसको R इंटू कितना लिख सकते हैं, I। तो वही लिखा हूँ, V की वैल्यू I इंटू R या फिर R इंटू I डाल दिया। अब देखो I का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा I², फिर R, अब फिर इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। और किसके बराबर आया, W के बराबर आ गया। तो यही हो गया, W बराबर हो गया क्या, I² R इंटू कितना T। क्लियर हुआ। तो ये इसका हो गया। अब एक फार्मूला और जान लेते हैं, और उसके बाद फिर ये सारे के सारे फार्मूले हमारे क्या हो जाएंगे, इंड हो जाएंगे, तीसरा का फार्मूला। और ये जितने भी फार्मूले बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो अब अगला हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर और किसमें, प्रतिरोध के पदों में। अगला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, वैद्युत ऊर्जा का सूत्र। ये हेडिंग होगा विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर और वह किसके, प्रतिरोध के पदों में। उसके बाद क्या, डैश। तो ये इसका जो फार्मूला होता है W। अब लिखना चाहते तो लिख सकते हो, क्वेश्चन में विभवांतर को दिखाते D से, और V से प्रतिरोध को दिखाते R से, ठीक है। तो इसका देखिए फार्मूला ये होता है W
बराबर होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू कितना होता है टी होता है। वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू कितना टी होता है। और ये सब जो ये देखिए मात्रक मैं भूल गया हूँ, लिख लेना। ये कार है ना, कार का मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो ये सब आएंगे किस में, जूल में आएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर आर इंटू टू ये जूल में ये भी आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे पता हो गया आपको। इस वाले फॉर्मूले को कब लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूले को तब लगाएंगे जब आपसे पूछेगा कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र बताओ, लेकिन विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में तो आप इसको बताएंगे। ठीक है, इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से आया है। तो देखिए कहाँ से आया, इसका हम लोग अब नीचे डाल लेते हैं। क्या उसके नीचे हम लोग रीजन डाल देते हैं, और ये रीजन मैं आपको अच्छे तरीके से क्या करता हूँ समझा देता हूँ। देखिए ये कहाँ से आया, वहीं से आया है। स्टार्ट से ही हम लोग लगाएंगे इसको, और आसान तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं ना, हम जानते हैं कि किसी भी फार्मूले से आप लगा सकते हैं, तो हम इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि W बराबर होता है क्या, V इंटू आई इंटू टी। इस वाले फार्मूले के सपोर्ट से हम लोग क्या करते हैं, ला देते हैं। और हमको लाना क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, साइड में बता रहा हूँ। आपको लाना है क्या, W बराबर V स्क्वायर इंटू टी और डिवाइड बाई क्या लाना है, R लाना है। ये लाना है ना, क्लियर। इसी को हम लोग ला देते हैं। देखिए कितने आसानी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ला देते हैं। इस वाले फार्मूले में क्या नहीं है पता है, आई नहीं है। जो हमको ये प्रूव करना है, ये लाना है, इसमें आई नहीं है। और इसमें हमारा आई है, तो हम लोग किसी जुगाड़ से आई को हम लोग क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। क्योंकि हमको जो टारगेट हमारा है, तो जो हमको टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट में जो हमारा है क्या, आई विद्युत धारा जिसको बोलते हैं नॉट ऑलेबल, वो है नहीं। तो हम लोग दिमाग से इसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। किसके नियम से, ओम के नियम से ही हटाएंगे। देखिए ओम के नियम से, ओम का नियम होता है आर बराबर भी अपान कितना होता है, आई होता है, यही होता है ना। तो यहाँ से जब भी बराबर आर ये तो होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर इंटू आई बराबर क्या, भी। तो अब कॉमन सेंस से जब आई की वैल्यू निकालेंगे, आई की यहाँ से, तो ये आर बट्टी में हो जाएगा। तो आई की वैल्यू निकलेगी भी अपान आर। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कुछ काम मेमोरी में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भी अगुड़े आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा भी बट्टे कितना, आर। तो एक कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते हैं। ठीक है, तो आई की जगह हमने डाल दिया भी बट्टे कितना, आर, अगुड़े कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लो, भी का स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा, आर इंटू कितना हो जाएगा, टी। यहाँ से आ जाएगा डब्लू, यहाँ से आ जाएगा कितना, डब्लू। तो यानी डब्ल्यू की वैल्यू मैंने कितना फाइंड कर लिया यहाँ से, भी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू कितना, टी। ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, प्रूव करके आपको दिखा दिया। पेपर में एक पूछता है, देख लेना कि कौन सा पूछता है। ठीक है, उसका रीजन सारे के सारे मैंने आपको बढ़िया तरीके से क्या कर दिया, समझा चुका। अब हम सोच रहे हैं कि ये जो फार्मूले जितने कराया हूँ, इस पर मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करा देते हैं, फिर बाकी न्यूमेरिकल कहाँ कराएंगे हम लोग, एक्सरसाइज में करा देते हैं। क्लियर। तो चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको अच्छे अच्छे दिखा देता हूँ। तो चलिए साथियों देखिए, फ्रंट पे क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन मैं पढ़ भी देता हूँ। यहाँ से बता रहा है कि एक प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच विभवांतर 9 वोल्ट का विभवांतर है। 9 वोल्ट का विभवांतर है। तार में 1 मिनट तक 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी। इसको हम लोग क्या करना, फाइंड करना है। देखिए एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका भी आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले जब भी बोर्ड के पेपर में बैठिएगा तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिएगा, और फिर उसके बाद लिखिएगा दिया है, या फिर इसको लिखिएगा क्या, गिवन डैट। लिखने के बाद फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िएगा। बता रहा है कि एक प्रतिरोध तार के सिरों के बीच 9 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, तो 9 वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो यहाँ से हम लिख लिया विभवांतर, और जिसको दिखाते हैं हम लोग किससे, भी से। और ये क्या वोल्ट की बैटरी लगी है, 9 वोल्ट की लगी है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो लिखना एकदम कंपलसरी है। बता रहा तार में 1 मिनट तक, यानी हमको समय दे दिया है, और समय को दिखाते कितने से, टी से, और वो कितना दिया है, 1 मिनट दिया है। क्लियर, कितना मिनट, 1 मिनट तक दिया है। अब 1 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी हमको दे दिया है कितना वैल्यू, धारा। और धारा को दिखाते किससे, आई से, और आई कितना है,
2 एम्पियर को ए से दिखाते हैं। इसमें एक चीज़ को आपको ख्याल रखना होगा कि हमेशा समय को किस में नापते हैं हम लोग, पता है समय को नापते हैं सेकंड में। तो मैं इसको 1 मिनट लिख सकता हूँ, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। और सेकंड में लिखना ही होगा क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। हम लोग जानते हैं कि एमकेएस पद्धति में समय को नापते हैं सेकंड में। यहाँ पे विभवांतर का मात्रक वोल्ट एमकेएस में, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ए बी एमकेएस में है। तो आपको जो समय का मात्रक होता है मिनट नहीं होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आपको इसको एमकेएस में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने कर लिया। कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी, व्यय वैद्युत ऊर्जा मतलब डब्लू की वैल्यू निकालनी है। डब्लू क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। ए फॉर समझ रहे ना, एम्पियर है, या तो हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं एम्पियर। तो डब्लू क्वेश्चन मार्क है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, फार्मूले का चॉइस करेंगे। यानी हमको निकालना है क्या, कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी, यानी व्यय वैद्युत ऊर्जा निकालना है, डब्लू की वैल्यू निकालनी है। तो डब्लू का हमारे पास 4 फार्मूले हैं। उन 4 फार्मूले में से देखिए बैठेगा कौन सा, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि बैठेगा कौन सा डेटा। ठीक है, कौन सा डेटा बैठेगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सूत्र बैठेगा। तो चलते हैं फार्मूले का चॉइस करते। देखिए अब इनमें से यही हमारे पास 4 फार्मूले हैं, इनमें से बैठेगा कौन, अब कैसे पहचान करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते हैं। देखिए हमको क्या निकालना है, डब्लू निकालना है। तो यार डब्लू तो 4 फार्मूले में है, डब्लू तो 4 फार्मूले में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लगाऊँ कौन सा। तो देखिए आपके पास जो डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग आप सेट करें। हमको भी पता है, आई पता है, भी पता है, टी पता है, आई पता है। तो देखिए किसमें तीनों है, भी पता है, आई पता है और टी पता है, और डब्लू निकालना है। तो पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो हमको भी मांगेगा, क्यू मांगेगा, है ना। हमारे पास भी तो है लेकिन क्यू नहीं है। अगर इसको लगाऊंगा तो हमसे आर मांगेगा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, इसलिए नहीं निकल पाएगा। और इसके बाद अगर इसको लगाते हैं तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि लगाऊं कौन सा फार्मूला, ये वाला लगा लेता हूँ VIT। तो यानी इससे पता हो गया कि फार्मूले का चॉइस हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं क्या, फार्मूला। ऐसे लिख लिया फार्मूला, और फार्मूला लिख लिया वैद्युत ऊर्जा। क्या लिखते हैं, वैद्युत ऊर्जा। इसको दिखाते क्या, डब्लू से। और वैद्युत ऊर्जा बराबर मैंने लिख दिया कितना, V² और इंटू, और सॉरी कौन सा लगेगा यहाँ पे, डब्लू है V/I इंटू क्या, T। ये वाला फॉर्मूला बैठा लिया मैंने। V का वैल्यू हमको पता ही है, कितना विभवांतर है 9, और गुणे I विद्युत धारा, और विद्युत धारा हमारा कितना है 2 है, और गुणे समय कितना है 60 मिनट है ना। टाइमिंग हमारा 60 सेकेंड था। बस इसको हल कर लो और उसके बाद आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्लियर। तो इसका जैसे गुणा करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1080 आ जाएगा हम लोग का जो आंसर होगा। ये इतना कन्फर्म होगा। और यहाँ से डब्लू के बराबर डब्लू, और ये डब्लू क्या है, वर्क है, और इसका मात्रक भी रख लेना कितना, जूल। क्लियर। तो इतना आपका हो जाएगा आंसर, ये परफेक्ट आंसर होगा। स्पष्ट। तो क्या इस सवाल कैसे हल हुआ, कैसे मैंने फार्मूले का चॉइस किया, और क्या इसके बारे में आपको जानकारी लगी। तो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पूरा डील करते हैं। क्लियर। तो ये इतना मेरे ख्याल से समझ आया होगा। बाकी न्यूमेरिकल हम जब हल ये बोलते हैं क्या, जब पूरा लेसन हल हो जाएगा ना तो फिर हम आपको न्यूमेरिकल सारे के सारे कराऊंगा। आज के हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं वैद्युत सामर्थ्य, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। आज की हेडिंग पढ़ने वाली है क्या, वैद्युत सामर्थ्य, इलेक्ट्रिक पावर जिसको बोलते हैं, और या फिर इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। तो ये हेडिंग हम लोग डाल के कर देंगे, छोड़ देंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इसको हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डीपली और डिटेल से बताएंगे। अगला वीडियो जो होगा इसी सेशन पे आधारित होगा। तो चलते हैं। सो आज के लिए थैंक्स। और फ्रंट पे क्वेश्चन लगता है तो उसका जवाब भी देना है।